सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीव को अपने पूरे जीवन काल में एक बार इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। हाँ, और कथा पांडाल में बैठ करके बात तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकाग्र मन से कथा को श्रवण करना चाहिए। और यदि आप एकाग्र मन से कथा को श्रवण करेंगे तो श्री हरि आपके ऊपर कृपा करेंगे, और श्री हरि आपके ऊपर कृपा करेंगे तो ठाकुर जी आपके हृदय में वास करेंगे। और ठाकुर जी एक बार आपके हृदय में घुस गए ना, तो अगर डंडे मार के भी भगाओगे तो भगने वाले नहीं हैं, लेकिन जाते भी इतनी आसानी से नहीं है प्यारे। बड़े टेढ़े हैं, आपको पता है। खड़े भी होते हैं तो 3 जगह से टेढ़े खड़े होते कि नहीं होते? अरे मुंडी तो हिलाओ, हाँ कि नहीं? हाँ, आपने देखा होगा कि टेढ़ी चीज बहुत जल्दी हर जगह फंसती नहीं, और अगर एक बार फंस गई ना तो मेरा जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, निकलने वाली नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक बार और बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। एक बार फंस गई तो निकलने वाली नहीं, इसलिए एकाग्र मन से कथा को श्रवण करना चाहिए। अब आप कहोगे भाई इधर कौन देख रहा है, या हम एकाग्र मन से सुने या बात करें या इधर उधर देखें, तो ऐसा नहीं है प्यारे। ठाकुर जी की नजर प्रत्येक जीव पर रहती है, कौन भगत कितने भाव से कथा को श्रवण कर रहा है। पता नहीं किस अदा पर हमारे ठाकुर जी हम पर रीच जाएं और हमारा बेड़ा पार कर दें। इसलिए एकाग्र मन से कथा को श्रवण। एक बार क्या हुआ, अब सबकी नजर उस माखन मिश्री पर जा रही है। अरे आप ही के लिए मिलेगा भाई, हम नहीं लेके जाएंगे अपने साथ, चिंता मत। अब भाई किसी को इधर आने मत देना, जो भी आए उनको वहीं बिठाना। अपने राम ऐसे कथा नहीं बोलता, कथा नहीं निकलती है, व्यथा निकल के बाहर आती है। और हम चाहते हैं कि भाई परमात्मा ने कृपा की तो कुछ लाभ लेकर के, व्यथा लेकर के मत जाओ। एक बार एक कथा चल रही थी, बड़ा प्यारा दृष्टांत है, ध्यान से सुनो। एक कथा चल रही थी, उस कथा में एक अंधे बाबा कथा श्रवण करने के लिए प्रतिदिन आते थे। उन अंधे बाबा को ना तो दिखाई देता था और ना सुनाई देता था। रोज आकर के कथा पंडाल में व्यास जी के सामने बैठ कर के कथा को श्रवण कथा श्रवण करते करते जब 5-6 दिन व्यतीत हुए और कथा श्रवण करके वह अपने घर को जा रहे, किसी ने पूछा बाबा आप काहे को जा बुढ़ापे में परेशान हो? हाँ, ना तो आपको दिखाई देता है और ना सुनाई देता है, और आकर के सामने बैठ जाते, क्या आपके पल्ले कथा पड़ती? तो उन बाबा ने बड़ी प्यारी क्या बोला, बाबा ने कहा ये बात तो सही है कि ना मुझे दिखाई देता है ना सुनाई देता है, लेकिन जिन परमपिता परमात्मा की मैं कथा सुन रहा हूँ उनको दिखाई भी देता है और उनको सुनाई भी देता है। यदि एक नजर उनकी हम पर पड़ गई तो हमारा तो बेड़ा पार हो। इसलिए प्यारे पड़े एकाग्र मन से कथा, श्री हरि आपके ऊपर कृपा जरूर करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वृंदावन में यमुना किनारे बड़ा प्यारा सा मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर। आज महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और उनसे 3 प्रश्न पूछे। बड़े सुंदर ये प्रश्न। कहा प्रभु मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछो क्या बात है? बोले एक बात बताओ। बोले ध्यान से सुनना, देखो बात मत करो,
शांति से बैठो। 3 प्रश्न पूछे। कहा परमात्मा ने ये दुनिया बनाई क्यों? अच्छा, कभी आप लोगों ने विचार किया कि आप लोग इस दुनिया में क्यों आए? अजी कोई बताएगा हाथ उठा के कि आप लोग इस दुनिया में आए क्यों? आपका जन्म क्यों हुआ? सिर्फ खाने के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए, सोने के लिए, खेलने कूदने के लिए? परमात्मा ने ये दुनिया बनाई क्यों? पहले सृष्टि का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया, और पृथ्वी का निर्माण करके पीछे से साधु संतों को भेज दिया, जाओ मेरी बनाई हुई पृथ्वी पर आप रहो। और साधु संत आकर के रहने लगे। और साधु संत जब आकर के रहने लगे, कुछ समय व्यतीत हुआ तो पीछे से दुष्टों को भेज दिया। अरे दैत्यों को भी तो परमात्मा ने बनाया है। और दैत्य आए और आकर के साधु संतों को परेशान कर दिया। और जब साधु संतों को परेशान करने लगे तो साधु संत कहने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तुरंत भगवान ने आकाशवाणी कर दी, चिंता मत करो, कालांतर में आगे चल के हमारा जन्म होगा और इन दैत्यों से हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये सब कुछ जब भगवान को करना है तो भगवान ये नाटक क्यों करता? भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? एक बहुत पुराना गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने ये दुनिया बनाई। नहीं बनाते तो भी चलता, क्या जरूरत थी ये संसार बनाने की, ये दुनिया बनाने? और बनाई तो बनाई पूरी दुनिया, एक जैसी क्यों नहीं बनाई? हाँ, कभी किसी को इतना मोटा बना दिया कि वो दिन रात महाराज यही सोचता है, प्रभु बस थोड़े से दुबले हो जाए, काम चल जाए। कभी किसी को इतना दुबला बना दिया, दिन भर खाता रहता है, दिन भर चलता रहता है, प्रभु थोड़े से मोटे हो जाए। कभी किसी को इतना काला बना दिया कि दिन भर महाराज वो क्रीम पाउडर पोतता रहता है, बस थोड़े से गोरे निकलना है, बस काम हो जाए। और कभी किसी को इतना सुंदर बना दिया, इतना गोरा बना दिया कि दिन भर अभिमान में फूलता है, देखो हम कितने सुंदर हैं, कितने गोरे हैं। हाँ, ये दुनिया बनाई तो बनाई, सारी दुनिया एक जैसी क्यों नहीं? एक तरफ एक आदमी मुर्गे की नाल मरोड़ करके खा जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक तरफ देखें तो एक व्यक्ति के यदि पैर से एक चींटी भी मर जाए तो दिन भर पश्चाताप करता है, हे राधा वल्लभ, हे बिहारी जी, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर। तो दुनिया बनाई तो बनाई, पूरी दुनिया, सारी दुनिया एक जैसी क्यों नहीं बनाई? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, ये प्रश्न जो आपने पूछे हैं बड़े सुंदर। बोले सवाल इस बात का नहीं है कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, बोले सवाल इस बात का है परमात्मा ने ये जो दुनिया बनाई है ना, इतनी सुंदर दुनिया बनाई कैसे? कैसे महाराज सुंदर फूलों में रंग को भर दिया, कैसे सुंदर फूलों में सुगंधी को भर दिया, कैसे पृथ्वी के अंदर इतने प्रकार के रत्नों को प्रभु ने छिपा दिया। जैसे कि हमने एक जमीन का टुकड़ा लिया और उस जमीन के टुकड़े पर 4-5 पौधे लगाए। एक पौधा लगाया महाराज, धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और जैसे ही उसके फल को खाया तो महाराज हमारा मुंह कड़वा हो गया। किसी ने पूछा क्या था, बोले करेला था। दूसरे वृक्ष के फल को खाया, हमारा मुंह एकदम मीठा हो गया। किसी ने पूछा क्या था, बोले ये गन्ना था। अब बताओ महाराज, क्या गन्ने के पेड़ में हमने मिश्री घोल के डाली? नहीं डाली। कितने प्रकार के रत्न महाराज इस पृथ्वी के अंदर छुपा दिए। इतनी सुंदर प्रभु ने सृष्टि बनाई कैसे? मोर पंख आपने देखा, मोर के पंख पर कितनी सुंदर प्रभु ने रंग भरे, उसमें कितनी सुंदर आकृति प्रभु ने की है। लोग बाग तो मोर पंख पर पीएचडी करते हैं। इतने सुंदर रंग आखिर आते कहां? तो बोले इतनी सुंदर दुनिया बनाई प्रभु ने।
इतनी सुंदर दुनिया बनाई कैसे, प्रश्न ये होना चाहिए। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीव को अपने जीवन काल में कभी भी कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं करना। हाँ, ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए जो हमारे कानों में आकर के चुभे। हाँ, हमेशा ऐसी वाणी बोलना, मीठी वाणी बोलना चाहिए, मधुर वाणी। जब भी बोलो तो इतने सुंदर शब्द प्रयोग करना चाहिए, इतनी मधुर वाणी बोलना चाहिए, शाम सुनने वाले को यही लगना चाहिए जैसे कि हमारे कानों में किसी ने मिश्री घोल ली हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं प्रेम में तो वो ताकत है कि महाराज अच्छे अच्छे पहाड़ों को भी पिघलते हुए दिखाए। आप प्रेम से बोल करके तो देखो, घर परिवार में आप रहते हो, कितनी कर्कश वाणी का प्रयोग करते हो, पूरे घर का जो वातावरण है सारा का सारा महाराज खराब हो जाता है। इसलिए जब आप सामने वाले से प्रेम की वाणी का उपयोग करोगे, प्रेम की वाणी बोलोगे, तो सामने वाला भी आपसे प्रेम से बात करेगा। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आपकी वाणी में किसी ने अमृत घोल दिया हो। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।